छोटे क्या बड़े, क्या बेटे क्या बेटियां, क्या लूट का माल, सब कुछ जो अमालेकी ले गए थे, उसमें से कोई वस्तु ना रही जो उनको ना मिली हो, क्योंकि दाऊद सबका सब लौटा लाया। बोलो हालेलुया। हालेलुया। कह रहे हैं कि दाऊद जब लड़ने के लिए गया तो उसी समय पीछे से पता लगा कि उसके घर वाले, परिवार, बच्चे और उसका सामान, सोना, सब कुछ कहते हैं कि उसका लूट कर ले गए। हो सकता था ऐसी सिचुएशन में दाऊद क्या कर रहा था? ऐसी सिचुएशन में दाऊद के पास दो डिसीजन थे। या तो वो कह रहा है कि लोगों से हेल्प मांगने जाता, राजा के पास हेल्प मांगने जाता, किसी पड़ोसी देश के पास हेल्प मांगने जाता, लेकिन उस समय में उसने कहता है कि या फिर बड़ी लंबी लिस्ट लेकर परमेश्वर के सामने माथे पर हाथ मारता, परमेश्वर देख मेरा गोल्ड चला गया, मेरे ऊंट भी चले गए, मेरे बैल भी चला गया। आजकल के मसीह विश्वासी ऐसे ही हैं, परमेश्वर ये क्या कर दिया तूने, परमेश्वर ये क्या हो गया, परमेश्वर ये क्या हो गया, हमारे को ये भी नहीं मिला, इतनी प्रार्थना किया, इतना भेंट दिया, ये भी नहीं मिला। लेकिन ये हाथ मार सकता था अपने माथे पर, लेकिन दाऊद ने कहता ऐसा नहीं किया। दाऊद परमेश्वर के पास गया और घुटने टेक कर प्रार्थना किया उसने, और उसने कहा परमेश्वर मुझे बता अब मैं क्या करूं। परमेश्वर ने कहा जा, कह रहा जितना तेरा लूट है उससे कई गुना मैं तुझे वापस दूंगा यीशु मसीह के नाम में। अगर आप प्रार्थना पर भरोसा रखते हैं, याद रखना बिजनेस में घाटा हो गया हो, मकान बनाने में सारा पैसा लग गया हो, और आप सोच रहे हो, आदमी लोग सोचते हैं मैंने मकान बनाया, घर बनाया, लेकिन अब मेरे बच्चों का कैसे पालन पोषण करूंगा। मैं कह रहा हूं आप हो सकता है कि आपने सब कुछ दे दिया हो, इधर उधर चला गया हो, लेकिन उसके बाद भी आप प्रार्थना करना बंद ना करें, क्योंकि परमेश्वर आपको 100 गुना देने वाले हैं यीशु मसीह के नाम में। कहता आपकी सिचुएशन कितनी खराब क्यों ना हो, आपके हालात कितने खराब क्यों ना हो, लेकिन उस समय माथे पर हाथ ना मारें, आप कुड़कुड़ाए नहीं, आप बुड़बुड़ाए नहीं, आप परमेश्वर भरोसा रखें और कहें कि परमेश्वर मैं प्रार्थना करूंगा। शैतान चाहता है कि भाई हर बार आपके साथ एक सवाल करना, आपके विचारों में गड़बड़ी करना। वो चाहता है कि इनके विचारों में गड़बड़ी कर, और जब आप विचार जब दिमाग में लेकर आते हैं और मुंह से बोल देते हैं, उसी समय आपके बिजनेस रुक जाते हैं, आपके बच्चे पढ़ाई में रुक जाते हैं, प्रॉब्लम स्टार्ट हो जाती है, क्योंकि वो विचारों के साथ छेड़छाड़ करता है। इसलिए यीशु मसीह बोलता है, इसलिए प्रकाशित वाक्य में लिखा, कह रहा है कि तेरे विचार, कहता है कि अपने विचारों पर जय पा, कह रहा है कि तू अपने विचारों को रोक के रख, कह रहा है जो अपने आप को पाप करने से रोके रहे, जो अपने अविचारों को रोके रहे, कहते हैं क्योंकि तेरा मुकुट कोई छीन ना ले, तेरी आशीष को कोई छीन ना ले, तेरी बरकतों को कोई छीन ना ले। यहां पर दाऊद ये जानता था एक दिन परमेश्वर मेरे सिर पर मुकुट जरूर रखवाएगा। भेड़ बकरियां चगाता था लेकिन ईमानदार रहा, कुछ नहीं मिला, ईमानदार रहा, कुछ नहीं मिला, कुछ नहीं मिला, करता रहा, करता रहा, करता रहा, सेवा करता रहा अपने भाइयों की, लेकिन उसके बाप ने कुछ नहीं दिया, उसके बाप ने भी उसकी मदद नहीं किया। लेकिन एक दिन एक प्रॉफिट आया और उसने उसके सिर पर ऑयल डाला और उसने कहा आज के बाद तू राजा होगा। उसने कहा वाह क्यों? कहता परमेश्वर ने तेरी ईमानदारी को देखा, परमेश्वर ने तेरी जुबान को सुना, परमेश्वर ने तेरे, कह रहे लोगों ने तेरे खिलाफ बोला लेकिन आज तक तूने, कहता